हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज मोहन चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स, जिसका लेक्चर आज है 4। तो आज का हमारा टुडेज गोल क्या है सर? एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले जानेंगे एक्सेलरेशन होता क्या है, देन उसके टाइप्स कितने होते हैं वो देखेंगे, बेसिक इंटीग्रेशन फॉर फिजिक्स, और उसके बाद बेसिक इंटीग्रेशन देखेंगे जो पूरे फिजिक्स में काम आने वाली है। देन उसमें ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो एक्सेलरेशन पे बेस्ड रहेंगे एंड वेलोसिटी पे। तो कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो। हो गया होगा? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाना एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, इसके पहले स्पीड जानते हैं सर, वेलोसिटी जानते हैं। तो एक्सेलरेशन भी एक पार्ट है काइनेमेटिक्स का जो कहीं ना कहीं वेलोसिटी से डिराइव होता है। यानी कि अगर यहां से यहां तक ये क्या है सर, रोड है, ये पाथ है, यहां पर एक बच्चा खड़ा है। एक कैसा बच्चा है सर? जिसका हाथ है, आंख भी है, नाक नहीं है सर, नाक भी दे दी। अब यहां से एक क्या क्या v1 वेलोसिटी से मूव किया, ए पॉइंट से मूव किया, बी पॉइंट पर चला गया, यहां गया। यहां पर जैसे आया तो उसकी वेलोसिटी जो थी v2 हो गई। यहां t1 टाइम से स्टार्ट वो करता है और बी पॉइंट पर जाने में उसे t2 टाइम लगा। क्लियर? तो यहां से v1 क्या है, उसका इनिशियल वेलोसिटी है। v1 क्या है सर? इनिशियल वेलोसिटी। v2 क्या है सर? फाइनल वेलोसिटी। मानो हम यहां पर हैं, यहां पर एक पार्टिकल है, ए पॉइंट पर मूव किया, धीरे 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 यहां पर आ गया। यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में धीरे 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 चला गया। स्पीड से भी जा सकता है सर, स्लो भी जा सकता है। तो यहां तो v1 इनिशियल वेलोसिटी के साथ t1 टाइम पर मूव किया, यहां से चला गया v2 पे, t2 टाइम लगा। तो इसके जो वेलोसिटी का जो रेट का चेंज है उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी इसके पहले वेलोसिटी क्या था? डिस्प्लेसमेंट का चेंज। मानो यहां से मूव किया ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, इनिशियल पोजीशन ले रहा, फाइनल ले रहा, तो यहां से यहां तक मूव करने में चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता था सर? वेलोसिटी कहलाता था। लेकिन अब यहां पर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। यानी कि v वेलोसिटी के साथ पहले मूव कर रहे थे v1 के साथ, अब क्या हुआ? v2 आ गया। पहले क्या था सर? v1 के साथ मूव किया, v2 आ गया, तो v2 यहां पर आया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि रेट ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का चेंज ही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो डिफिनेशन क्या है सर? रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of an object with respect to time, with respect to time is called acceleration। एक्सेलरेशन क्या होता है वो देखेंगे। यानी कि स्मॉल ए से शो करते हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है सर। इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। वेक्टर क्वांटिटी इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन को लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हैं? डायमेंशन क्या होगा? m l। यहां पर देखो वेलोसिटी के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकेंड है तो ml t इनवर्स। यहां पर टाइम क्या है? दोनों है, तो वेलोसिटी
तो यहाँ पर t इनवर्स 2। ये हो गया डायमेंशन कि वेलोसिटी के लिए क्या होता है ml t इनवर्स, एक और टाइम है तो 2 टाइम हो गया, तो दोनों ऊपर हो गया, तो mt इनवर्स, तो एक क्या हो गया टाइम का। यहां पर भी देखो, सॉरी m नहीं होगा, l होगा, मीटर है, लेंथ होगा, यहां पर चलो यहां, यानी कि इस प्रकार एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। डायग्राम बना लेना, ये रहा डायग्राम, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, a बराबर डेल्टा v बटा डेल्टा t। डायमेंशनल फॉर्मूला की बात किया जाए l t इनवर्स 2, एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है सर, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वीडियो पास करो और नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते। अब हेडिंग लगाना, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन कितने टाइप के होते हैं, तो एक्सीलरेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है सर, पहला है एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन जिसे ए वी। सेकेंड है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जिसे INS से शो करते हैं। तो एवरेज एक्सीलरेशन जो होता है टोटल टाइम के लिए डिफाइंड आता है, टोटल टाइम इंटरवल इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन जो होता है डिफाइंड फॉर इंस्टेंट टाइम, डिफाइंड फॉर यानी कि एवरेज एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, यानी कि एक्सीलरेशन 2 टाइप के होते हैं, एवरेज एक्सीलरेशन एंड सेकंड है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो इन दोनों एक्सीलरेशन कौन कौन से टाइम के लिए डिफाइन है सर, तो जो एवरेज एक्सीलरेशन होता है वो टाइम इंटरवल के लिए, यानी कि डिफाइन फॉर टोटल टाइम इंटरवल, यानी टोटल टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ उसके लिए एवरेज एक्सीलरेशन निकाला जाता है। और देन इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए, यानी कि इंस्टेंट टाइम, किसी क्षणिक टाइम के लिए, यानी कि मानो यहाँ पार्टिकल है 1 सेकंड में निकालना है तो इंस्टेंटेनियस टाइम निकाला जाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाला जाता है। तो इस प्रकार से होते हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे, दोनों मिटा देते हैं। अब हेडिंग लगाना एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन होता क्या है वो देखेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन जिसे स्मॉल a v से शो करते हैं, यानी कि एवरेज एक्सीलरेशन जिस प्रकार एवरेज वेलोसिटी होता है उसी प्रकार यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन रहेगा। वेलोसिटी में क्या था, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टोटल टाइम इंटरवल, लेकिन यहाँ पर एवरेज एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी में चेंज होगा, यानी कि एवरेज एक्सीलरेशन इज defined for rate of change of velocity in total time interval of an object, यानी कि एवरेज एक्सीलरेशन क्या बोल रहा है, एवरेज एक्सीलरेशन इज डिफाइंड फॉर रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज यानी कि इसके पहले बेसिक इंटीग्रेशन में हम देखे थे कि
बेसिक डिफरेंशिएशन में देखे थे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है सर, यानी कि किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना रेट ऑफ चेंज होता है ऑफ वेलोसिटी इन टोटल टाइम इंटरवल। देखो यहाँ पर टोटल टाइम इंटरवल हो रहा है, यानी कि t1 से t2 में जाने में v2 माइनस v1 जो आ रहा था वही क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन होगा इन टाइम इन इंटरवल, टोटल टाइम इंटरवल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हम लोग बात करें ए एवरेज की तो क्या होगा सर, डेल्टा v बटा डेल्टा t, इसे v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। v2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यहां लिख लो where v2 is the final velocity, v1 क्या है सर, v1 है इनिशियल वेलोसिटी, t1 क्या है सर, इनिशियल या स्टार्टिंग टाइम, t2 क्या है सर, दिख रहा होगा फाइनल टाइम। ये क्या होता है सर, वेक्टर क्वांटिटी होगा, एक्सीलरेशन वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा सर, तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन की अगर बात हम लोग करें सेम रहेगा डायमेंशन LT इनवर्स 2। तो इस प्रकार से एवरेज एक्सेलरेशन होते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होते हैं, यानी टोटल टाइम इंटरवल में टोटल रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। v2 क्या है, v2 फाइनल वेलोसिटी, v1 क्या है इनिशियल वेलोसिटी, t1 क्या है इनिशियल टाइम, t2 क्या है सर फाइनल टाइम। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट क्या है इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या होता है सर LT इनवर्स 2। तो इस प्रकार से एवरेज वेलोसिटी होते हैं। तो वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब सेकेंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है सर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिसे AINS से शो करते हैं। तो इसके ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किसके लिए डिफाइंड होता है सर, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of an object with respect to a specific moment of टाइम। यानी कि जो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो किसके लिए डिफाइन है सर, और स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम, और स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम बोलो या इंस्टेंट टाइम बोलो, इंस्टेंट टाइम, यानी कि स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम या इंस्टेंटेनियस टाइम, यानी कि ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा 1 डेल्टा t टेन टू 0 डेल्टा v बटा डेल्टा t इंस्टेंटेनियस के लिए है। जैसे ही लिमिट, यहाँ पर लिमिट क्या होता है वो हम देखेंगे, क्लास 12 में पढ़ने के लिए रहता है लिमिट कहने मतलब छोटी सी टाइम के लिए, यानी कि डेल्टा टी क्या है, अ स्मॉल टाइम, डेल्टा टी क्या है सर, अ स्मॉल टाइम। तो अ स्मॉल टाइम के लिए जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा उसे ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहते हैं। ये भी क्या है सर, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। यहां पर लिमिट डेल्टा टी टेन टू 0 इस पे मत जाना है, इस पे जाओगे तो समझ में नहीं आएगा कि लिमिट सर क्या होता है। तो लिमिट
डिफाइन रहता है स्मॉल चेंज के लिए। स्मॉल चेंज यहाँ पर क्या है सर, डेल्टा टी है, यानी डेल्टा टी क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम। स्मॉल टाइम चेंज के लिए वेलोसिटी में क्या चेंजिंग होगा उसे ही हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो लिमिट क्लास में पढ़ने के लिए रहेगा, अब हम देखेंगे यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या होता है सर, एल टी इनवर्स 2, यूनिट क्या है सर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या यूनिट है। तो इस प्रकार से इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होते हैं, जो इंस्टेंटेनियस या स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम या इंस्टेंट टाइम के लिए डिफाइन रहता है। क्लियर? तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया ना, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इफ ए पार्टिकल इज मूव्स with v for t second due east and it takes 90-degree left turn with the same speed v, फाइंड आउट क्या करना है सर, टोटल डिस्टेंस सेकेंड क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड क्या है, एवरेज स्पीड, फोर्थ क्या है सर, एवरेज वेलोसिटी, 5 नंबर क्या है सर, चेंज इन वेलोसिटी, 6 नंबर क्या है सर, सिक्स रहने दो, क्वेश्चन दिखेगा नहीं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, इफ ए पार्टिकल इज मूव्स विथ स्पीड v स्पीड के साथ मूव कर रहा है 4 फीट टाइम के लिए, डिग्री यानी कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, एंड इट टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, यानी कि इससे क्या किया, तुरंत 90 डिग्री टर्न कर गया विद द सेम स्पीड, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। बन गया, हो गया, बनाए, चलो मेरी बारी, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो कि पार्टिकल मूव कर रहा था ईस्ट डायरेक्शन में, इधर क्या होगा, ईस्ट होगा, इधर क्या होगा, नॉर्थ होगा, इधर वेस्ट, इधर साउथ। यहां से पार्टिकल मूव किया ए डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ, टाइम कितना है t, फिर 90 डिग्री टर्न किया यहां v वेलोसिटी के साथ, टाइम क्या है t। अब यहां पर देखो कि सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है सर, डिस्टेंस बराबर v इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी यानी कि स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है v इंटू टी, फिर क्या है, एक और टर्न किया 90 डिग्री, तो v प्लस टी, v इंटू टी, तो जो टोटल डिस्टेंस जो है कितना हो गया 2vt। क्लियर? अब देखो सेकेंड निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम तो ऐड होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, यहां देखो सबसे पहले क्या था, ये रहा इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड भी टाइम टी, फिर फाइनल क्या हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन में चला गया। तो यहां जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर,
डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ देखो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को जैसे मिलाएंगे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन यानी कि कुछ ऐसा बन रहा है, vt इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन यानी फर्स्ट वेक्टर, सेकेंड वेक्टर एंड थर्ड वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, रूट अंडर vt का स्क्वायर प्लस vt का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 इंटू वी इंटू टी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब यहां निकालना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर, यहां देखो एवरेज स्पीड बराबर होता है सर टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस s बटा टी। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 2vt एंड टाइम कितना है टोटल, एक t इसके लिए, एक t इसके लिए, तो कितना हो गया 2t, तो 2t डिवाइड किया, कट गया, बचा कितना v। तो ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब निकालना है, फाइंड आउट करना है क्या, एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, रूट अंडर 2 इंटू वी इंटू टी, रूट अंडर 2 इंटू वी इंटू टी बटा टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना निकाले थे 2t, एक t इस डायरेक्शन में, दूसरा t इस डायरेक्शन में, तो 2t, एक t से एक t मर गया, रूट 2 से रूट 2 मरा, तो v बटा रूट 2। ये हो गया हमारा क्या, एवरेज वेलोसिटी। अब निकाला चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज होगा। तो यहां देखो वेलोसिटी में क्या चेंज होगा, तो वेलोसिटी में चेंज कहने वाला क्या होगा, डेल्टा v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो v फाइनल किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, तो इसे vi लिख सकते हैं, y डायरेक्शन में चला गया v फाइनल, तो इसे क्या लिख सकते हैं vj, यानी कि vj कैप माइनस vi कैप। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 2 इंटू वी। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम एंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है सर, इफ the displacement of a moving particle in time t is 3t square plus t, फाइंड आउट क्या करना है, वेलोसिटी एट t एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा वो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सीलरेशन एट टाइम t। क्वेश्चन नंबर डी, इनिशियल एक्सीलरेशन एंड क्वेश्चन नंबर 5, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म और नॉट। क्वेश्चन नंबर 6, velocity is यूनिफॉर्म और नॉट। यानी कि यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई पार्टिकल है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, एक मूविंग पार्टिकल है जिसका टाइम t में डिस्प्लेसमेंट, जो इक्वेशन है क्या है 3t स्क्वायर प्लस t। तो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एट टाइम t पे, देन इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, एक्सीलरेशन एट टाइम t, टाइम t पे एक्सीलरेशन क्या होगा, इनिशियल एक्सीलरेशन
एंड उसके बाद चेक क्या करना है कि क्या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अगर यस तो यूनिफॉर्म रहेगा तो यस, नहीं तो नो। क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो रहते हैं जेईई और नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पास करो, ट्राई करो। बन गया। सर बहुत ज्यादा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन पढ़ना है, क्या करना है, पढ़ाई करना है। चलो मेरी बारी। यहां पर सवाल क्या दिया हुआ है सर? सवाल दिया हुआ है सर डिस्प्लेसमेंट यानी कि x दिया गया है 3t² प्लस t। तो हम बताए थे कि जैसे ही डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हैं dx बटा dt, तो वो क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? d इंटू 3t²। डिफरेंशिएशन ऑलरेडी हम बता चुके हैं कैसे डिफरेंशिएशन निकाला जाता है। यहां पर देखो 3 कांस्टेंट है, तो 3 कांस्टेंट को बाहर कर दो। t का पावर कितना है? 2। तो पावर देखो बाहर फेंको, पावर में कम कर दो, प्लस dt बटा dt सेम आ गया, यानी कि dt बटा dt इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? t हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर। तो 1 आ गया। तो यहां जो क्या आया 6t प्लस 1, ये क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना आ गया? 6t प्लस 1। तो यहां पर टाइम का फंक्शन आ गया, तो टाइम का फंक्शन है तो क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा? नो। तो इसका जवाब क्या होगा? नो। यानी कि वेलोसिटी जो हम चेक किए यूनिफॉर्म नहीं है, वो टाइम का फंक्शन है। तो वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। मिटा दे, नोट डाउन कर लो, ठंड बहुत ज्यादा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन पढ़ाई तो करना है सर। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? वेलोसिटी है टाइम टी। तो वेलोसिटी कितना आ गया? यहां देखो वेलोसिटी कितना आया है, तो वेलोसिटी v बराबर 6t प्लस 1। तो एक टाइम t टाइम पर वेलोसिटी क्या होगा? 6t प्लस 1 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, तो इनिशियल वेलोसिटी दिखाई दे रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी के लिए t बराबर 0, तो v बराबर कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन बी भी बन गया। सी क्या बोल रहा है? एक्सीलरेशन है t। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dv बटा dt तो क्या होगा? d इंटू 6t प्लस 1 बटा dt। तो यहां पर देखो 60 का क्या होगा? 1 प्लस 0, ये क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म और नॉट? तो यहां पर देखो एक्सीलरेशन हमारा क्या आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर टाइम का फंक्शन नहीं है, तो क्या है? एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है। क्लियर? यहां लिख दो यूनिफॉर्म। एंड क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है? t टाइम पर यही आएगा इनिशियल एक्सीलरेशन में क्या होगा? t बराबर आपको पुट करना पड़ेगा। t बराबर क्या पुट होगा? 0। तो यहां पर t तो कुछ है ही नहीं, तो सेम रह जाएगा। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से सवाल जो रहते हैं जेईई और नीट एग्जाम में आते रहते हैं। इसके बाद हम एक नए लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें सेपरेट रहेगा। वो किसका रहेगा सेपरेट वीडियो? वो रहेगा बेसिक इंटीग्रेशन का, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।